तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, सभी प्रश्न वही शामिल किए गए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन का प्रबंध था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा। देखिए, ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आपको करना क्या है, एक तरफ तो लिख लीजिए आप सैनिक और दूसरी तरफ लिख लीजिए आप दिन। ठीक है, प्रारंभ में कितने सैनिक थे, 150 सैनिक थे। जब 150 सैनिक थे तो उनके लिए भोजन कितने दिन के लिए था, आप कहेंगे सर 50 दिन के लिए था। ठीक है, इतनी बात दोस्तों समझ में आई, कितने दिन के लिए था भोजन, 50 दिन के लिए था। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए। 20 दिन के बाद, तो 150 सैनिकों में से 20 दिन के बाद गए हैं 50 सैनिक किला छोड़ करके। तो इसका मतलब क्या है कि इन 150 सैनिकों ने, इधर देखिए, इन 150 सैनिकों ने लगातार कितने दिन तक भोजन किया होगा, लगातार 20 दिन तक किया होगा, तभी तो 20 दिन के बाद गए हैं 50 सैनिक। लगातार 20 दिन तक जब भोजन कर लिया तो कितने दिन का भोजन बचेगा, आप कहेंगे सर 30 दिन का भोजन बचेगा, और 50 सैनिक चले जाएंगे तो सैनिक कितने बचेंगे, 100 सैनिक बचेंगे, ये आपको मालूम है। तो 50 दिन का टोटल था खाना, उसमें से 20 दिन खा चुके, तो अब खाना कितने दिन का बचा, 30 दिन का बचा। टोटल 50 दिन का खाना था, उसमें से 20 दिन खा चुके, तो कितने दिन का खाना बचेगा, 30 दिन का बचेगा, आप जानते हैं। ठीक है, अब 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए हैं तो कितने सैनिक बचे हैं, 100 सैनिक बचे हैं। तो अब आपका भोजन कितने दिन चलेगा ये आपको बता देना है। ठीक है, प्रारंभ में 150 सैनिक थे, 20 दिन उन्होंने खाना खा लिया तो 30 दिन का खाना बचा। 100 सैनिक बचे हैं तो खाना कितने दिन चलेगा। 2 जीरो से आप यहाँ पर ये 2 जीरो कटा दीजिए, 15 कमल पे 3 से करेंगे, 15 त्रिक का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 45 हो जाएगा। तो खाना अब कितने दिन चलेगा दोस्तों, 45 दिन चलेगा। यहाँ पर क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी समझ में नहीं आया, अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, आप अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छे तरीके से डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। एक तरफ तो पहले आप सैनिक लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों आप सैनिक, और एक तरफ लिख लीजिए दिन। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है कि 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में 200 थे, और उनके लिए जो सामग्री थी कितने दिन के लिए थी, 30 दिन के लिए थी। अब यहां पर कह रहा है कि 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से, 10 दिन के बाद क्या होगा, 50 व्यक्ति और आ जाएंगे। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 200। इन 200 व्यक्तियों ने क्या किया होगा कि 10 दिन तक तो लगातार खाना खाया है। ठीक है, 10 दिन तक तो लगातार खाना खाया है, तो अब खाना कितने दिन का बचेगा, 20 दिन का। क्योंकि जो सैनिक आए हैं, 50 व्यक्ति आए हैं, वो कितने दिन के बाद आए हैं, 10 दिन के बाद। तो इन 200 व्यक्तियों ने 30 दिन में से 10 दिन तक तो खाना खाया है, तो भोजन कितने दिन का बचा है, 20 दिन का। ठीक है, अब 50 सैनिक और आगे, तो पहले से 200 थे, 50 और आगे तो कितने हो गए, 250। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, ये आपको बताना है। आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखिए करना क्या होगा आपको, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 जीरो से यहाँ पर मैं आपको 1 जीरो कटा दूंगा। ठीक है, कटा दिया 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 200 है, तो मैं 25 से 200 को कटाऊंगा, 8 बार में कटेगा, और 8 का मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूंगा, 8 दूनी का कितना हो जाएगा, 16। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, 16 दिन चलेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी को बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3 सही 1/2 लंबी सड़क ही बन पाई है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है। टाइम एंड वर्क में दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा क्या होता है, W2। ये एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में। अब देखिए यहाँ पर M का मतलब है व्यक्ति, तो पहले कितने व्यक्ति हैं, 280 व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं, तो 280 लिखेंगे। D का मतलब दिन, D का मतलब दिन होता है, तो कितने दिन की बात की गई है,
यहाँ पर बात की गई है 80 दिन की। ठीक है, कितने दिन की बात कही गई है? 80 दिन की बात कर रहा है तो 80 ले लेंगे। टी का मतलब टाइम, तो टाइम आपको घंटे में नहीं दे रखा, उसे छोड़ देंगे। बट तो देखिए टोटल वर्क आपका कितना है? 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का, लेकिन उसमें से कितनी बना चुके? 3 सही 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 1 13 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/2 इसका मतलब हो गया। 7/2 कितना? 7/2। 7 का 2 का मतलब क्या है? 7/2 का मतलब क्या है? 7 का आधा, 7 का आधा का मतलब 3.5। तो कितना काम कर चुके? 3.5 काम कर चुके। बराबर बाद में क्या कह रहा है कि यहां पर हमको और कितने व्यक्ति लगाने चाहिए और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। पहले से कितने थे? 280 थे। बाद में कितने लोग और लगाने हैं नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? x लोगों को लगा लेते हैं। ठीक है, x लोगों को लगा लेते हैं। टोटल काम हमको कितने दिन में करना था? टोटल काम दोस्तों हमको करना था 100 दिन में। ठीक है, 100 में से 80 दिन कर चुके, तो कितने दिन में निपटाना है? बचा काम 20 दिन में निपटाना है। बचा काम कितना है? 5 किलोमीटर की सड़क थी, 3.5 बना ली तो 1.5 बची। अब मैं यहाँ से दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ पर एक जीरो लगा दूंगा, यहाँ से दशमलव को हटा दूंगा, यहाँ पर एक जीरो लगा दूंगा। सबकी समझ में यहाँ तक तो बात आ रही है? कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसकी समझ में ना आ रहा हो? अब इसी को दोस्तों कटा के सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 7 से कटाऊंगा 7 पंजे 35, 7 से कटाऊंगा 7 चौके 28, 1 ये 0 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कटाऊंगा, इसको कितनी बार में कटेगा? देखिए 5 से मैं इसको कटाऊंगा, 80 को कितनी बार में कटेगा? 5 से कटेगा 80, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छिक्के 30 और 1 ही 0, 160 बार में ये कटेगा। ठीक है दोस्तों, 160 बार में यहाँ कटा। 2 जीरो से मैं क्या करूँगा? यहाँ पर ये 2 जीरो कटा दूंगा क्योंकि बराबर में है, ऊपर ऊपर है। कटा दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा? 2 से इस 4 को भी कटा दूंगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। 16 दुनिया का कितना हो जाएगा? इधर सॉल्व करते हैं, 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32 बराबर के इधर क्या बचा? 280 प्लस x। हमको क्या करना है? इस x का मान ही तो निकालना है, इस x का मान निकालना है। और बट्टे में कितना बचा है? यहाँ पर 1.5 भी तो बचा। 1.5 नहीं दोस्तों, दशमलव तो हमने हटा दिया था तो 15 बचा है। ठीक है, 15। तो 15 का मल्टीप्लाई करिए 32 से, कितना हो जाएगा? 15 दुने का 30 का 0, कैरी का 3, 15 × 45, कैरी का 3 कितना? 48 बराबर कितना? 280 प्लस का x। अब देखिए 480 है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इधर लेके आऊँगा, ये प्लस का है 280, ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 280। ठीक है, बराबर में कितना हो गया x? 480 में से 280 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 200 बचेगा। x का मान कितना बचेगा? 200। आपसे ये पूछा गया था कि अब और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो कितने लोग थे हमने उसे x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो 200 व्यक्तियों की जरूरत और पड़ेगी सही समय पर कार्य को खत्म करने के लिए। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक लगातार कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? आपको फॉर्मूला पता है, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा दोस्तों W2 होता है। M1 कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 60 व्यक्ति हैं, तो हम यहाँ पर 60 ले लेंगे गुने। कितने दिन की बात है दोस्तों? यहाँ पर जो टोटल काम है वो 62 दिन में खत्म करना है। काम कितने दिन कर चुके? 32 दिन तक कर चुके। 32 दिन तक दोस्तों हमने कार्य कर लिया। कितना कार्य कर लिया? 2/3 कर लिया। ठीक है दोस्तों, समझिएगा प्रश्न को। कितना कार्य हमने कर लिया? कार्य कर लिया 2/3। जब 2/3 कर लिया तो ये 3 यहाँ से हटके कहाँ पहुँच जाएगा? मल्टीप्लाई में ऊपर ही तो पहुँच जाता है, तो ऊपर रख देंगे बराबर। अब देखिए समझिए प्रश्न को। कोई हमारे पास एक काम है, इस एक काम में से हमने कितना कर लिया? 2/3। तो हम एक में से इस 2 जो कर लिया है उसे माइनस कर लेते हैं। 2/3 हम काम खत्म कर चुके हैं एक में से, तो 3 एक कम 3, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। तो मतलब 1/3 हमें और करना है। टोटल काम हमारे पास कोई एक है, एक में से हम 2/3 कर चुके हैं, तो इसे माइनस कर देंगे। और बताइए यार काम है 1/3 कार्य हमको अभी और करना है। ठीक है, अभी और कितना काम करना है? 1/3। अब देखिए M2 कितना है? पहले कितने व्यक्ति थे? 60। ये पूछ रहा है समाप्त करने के लिए व्यक्तियों की कितने की आवश्यकता है, नहीं पता, तो हम कह लेते हैं X व्यक्ति और शामिल कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए टोटल काम हमको कितने दिन में ख़त्म करना था, 62 दिन में। 62 में से 32 दिन कर चुके, तो कितने दिन काम अभी और करना है, 30 दिन। बट्टे में क्या आ जाएगा, W2 का मतलब कितना वर्क बचा हुआ है हमारा, 1/3। तो 3 बट्टे में से हटके कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में ही तो पहुँच जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से दोस्तों आपका यहाँ पर ये 3 मैं कटा दूंगा, बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 30 से यहाँ 60 कट जाएगा आपका 2 बार में, समझ में आई बात। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा इधर, आप बोलेंगे सर इधर बचा आपका 32, बराबर इधर कितना बचा, 60 + x, यही तो बचा है आपका 60 + x। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब मैं 60 को इधर ले आऊँगा, 60 को दोस्तों मैं क्या लेके आऊँगा, 60 को जब मैं इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा, ये 32 - 60 बराबर का x बचेगा। अब देखिए माइनस के 60 में से 32 प्लस का घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, आप बोलेंगे 28 बचेगा। तो आंसर कभी माइनस में आता है, नहीं आता दोस्तों। तो आपके प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर माइनस की संख्या में से प्लस को घटाएंगे इस टाइम एंड वर्क में, अगर इस तरह का कभी प्रश्न आ जाए कि माइनस में आंसर आए, तो ये जो 32 को हम घटा रहे हैं, ये जो 32 प्लस का आ रहा है, ये 32 ही आपके क्या हो जाता है, प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नों को रखा गया है जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।